कभी आपने जातिगत समीकरण को फेस किया? कभी आपने अपनी रियल लाइफ में उसको शुरुआती दौर में एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेज में कभी फेस किया? कोई ऐसा इंसिडेंट? Number of times. Being OBC, that means you are backward. Either you have good learning, आपकी कितनी भी अच्छी शिक्षा हो, आप कितने भी बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को कर रहे हो, लेकिन नाम के पीछे बैकवर्ड लिखा है, तुम तो पिछड़ी हो। Many times I have heard this from my colleagues. मैं स्कूल की बात आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैंने अभी बताया मेरे पापा ने सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तो क्लास 8 तक तो मैं जान ही नहीं पाई कि क्या होती है जात, क्या होती है बिरादरी। पढ़ाई में थे और ना तो कभी पेरेंट्स ने इन चीजों के बारे में बोला। क्लास 9th में फॉर्म भरा जाता है 10th के लिए जी। तो उसमें लिखना होता है जातीय समीकरण, ओबीसी, एसटी, एसटी, जनरल। तो मुझे पता नहीं, तो मैंने अपने पापा से पूछा, पापा ये क्या है, मतलब इसमें क्या भरेंगे? तो पापा बोले ओबीसी। तो फिर बताए कि देखो अदर बैकवर्ड क्लास होता है। इसका बैकवर्ड क्यों हमारे साथ लगा हुआ है, पहला सवाल। तो पापा बोले कि देखो ये सब जातीय व्यवस्थाएं हैं जी। और बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज तुमको शिक्षा मिल पा रही है। तो मैंने कहा बाबा साहब ने अगर हमें ये हथियार दिया है तो इस हथियार का हम बेहतरीन उपयोग करेंगे, क्योंकि स्कूल में बच्चे बहुत चढ़ा रहे थे पापा कि बैकवर्ड है, बैकवर्ड है। तो मैं इसीलिए आज आपसे पूछ रही हूँ, स्कूल में बड़े बच्चे सब मुझे चढ़ा रहे थे कि अरे तुम तो बैकवर्ड हो, बैकवर्ड हो। देखिए बैकवर्ड का आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली सेंस क्या है, लेकिन बैकवर्ड सुनने में तो खराब लगता है, पिछड़ापन लगता है, पिछड़ापन लगता है। फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया कि देखो पिछड़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके नाम के वर्ग में लग गया बैकवर्ड। इसका मतलब ये है कि बैकवर्ड वो लोग हैं जो शिक्षा में पीछे हैं, शिक्षा, आर्थिक, हर चीज में जो, तो हर चीज पे अगर कोई चीज सुपरसीड कर सकती है तो वो है शिक्षा। और प्रियंका, शिक्षा पे ही हमें ध्यान देना है। बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, बेहतरीन शिक्षा ले पा रहे हैं, मैं एज एन डॉक्टर प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, और तुम्हें एक लड़की होते हुए भी और बैकवर्ड होते हुए भी ये अधिकार मिल पा रहा है कि तुम आज पढ़ पा रही हो उन्हीं बच्चों की लाइन में, उसी बेंच पे बैठ करके, जहाँ पे हर कैटेगरी के लोग हैं। तो इसको तुम अपना हथियार बनाओ, और वही मान करके मैं चली। वो तो आपके मन में था, दिल को लगने वाला इंसिडेंट आपके मन में रहा होगा कि कभी ऐसा समय आएगा तो मैं इसके ऊपर काम करूंगी। कभी आपको लगा कि आने वाले समय में जो ये पिछड़ापन जो समाज ने दिया है इसको दूर करने की कोशिश उस शुरुआती दौर में, क्योंकि वो सभी लोग जो भी उस कम्युनिटी से आते होंगे उनके मन में वो चैलेंज तो आता ही होगा, एक मन में रहता है कि अच्छा कभी ये खत्म हो जाए या हम लोग एक बराबरी में रहें। कभी आपको लगा कि आप इसको आने वाले समय में इस पे कुछ काम करेंगे? देखिए हम लोग तो मैं कहूँ भारत में रह रहे हैं, और भारत में मुझे लगता है कि कास्टिज्म कभी नहीं जाएगा, ये लोगों की नसों में है, और हर कोई इन चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है। समझने वाली बात है, और समझ करके इन चीजों को उतारने की आवश्यकता है। ऑफ कोर्स ये बैकवर्ड हमारे नाम के आगे से हटे या ना हटे, लेकिन मैंने बार बार एक चीज पे फोकस किया, शिक्षा, उसको हथियार बना करके खुद भी आगे बढ़ूं, एजुकेशन से उस बैकवर्ड से आगे होना है, और अपने समाज को भी हमेशा सही दिशा निर्देश। चलिए, बहुत अच्छी थॉट है कि एजुकेशन के थ्रू ही हम आगे फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। कम्युनिटी तो सिर्फ एक कास्टिज्म है जो प्रियंका जी ने बताया कि वो हमेशा हमारे साथ हमारी नसों में रहेगा, लेकिन एजुकेशन हमें आगे लेके आएगी। बहुत अच्छा एक थॉट है, हमारे दर्शकों के बीच जाना चाहिए।